हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम बिल्ट इट बेटर। आज हम करेंगे पोएम। ये हनीशक्ल बुक से है। इस पोएम का नाम है वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय, मतलब कि प्रोफेशन। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाती है, टीचर पढ़ाती है तो पढ़ाना उनका क्या है, प्रोफेशन है, जिसको वोकेशन भी बोला जाता है। चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, पोएम के बारे में क्या है। On your way to school or market, you see many people at work. तो रास्ते में जब तुम स्कूल जाते हो या मार्केट जाते हो, तब रास्ते में तुम्हें बहुत सारे लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस। अब तुम्हें ये ग्रुप में, पेयर में तुम्हें डिस्कस करना है कि तुमने रास्ते में क्या क्या नोटिस किया। देन रीड दिस पोएम। फिर इस पोएम को रीड करना है। यू मे रीड इट अलाउड विद द पार्टनर। तुम्हें ये पोएम जो है ये ज़ोर ज़ोर से अपने पार्टनर के साथ रीड करना है। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद हो तो। चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. जब सुबह 10 बजे गलियों के चौराहे पर जो घंटा होता है वो बजता है, तो मैं अपना रास्ता पकड़कर, लेन मीन्स होता है रास्ता, तो रास्ता पकड़कर मैं स्कूल को जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर्स। हॉकर मीन्स होता है जो फेरी वाले होते हैं ना, जो गलियों में रोड पे सामान बेचने के लिए आते हैं, उसको कहते हैं। तो मैं रोज़ रास्ते में हॉकर से मिलता हूँ और वो चिल्लाता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। उन्हें किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं होती है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। उन्हें इस चीज़ की भी जल्दी नहीं होती, उनका ये भी फिक्स नहीं होता है कि कौन सी रोड पर उनको जाना ही है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। कोई ऐसा फिक्स प्लेस भी नहीं होता कि हाँ भी रोज़ सुबह उनको वहीं जाना है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। और उनका कोई टाइम नहीं होता है कि कितनी जल्दी, कितने बजे उनको घर जाना ही होता है। वो बस अपनी मर्ज़ी के होते हैं, अपने मन के करते हैं। उनका जहाँ मन होता है वो वहाँ रोड पे चले जाते हैं, उसी प्लेस पे चले जाते हैं। ठीक है। चलिए, आई विश आई वर ए हॉकर। काश मैं भी हॉकर होता, मैं भी फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। मैं अपना दिन रोड पर ही बिताता और चिल्लाता बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। When at 4 in the afternoon I come back from the school. जब दिन के 4 बजते हैं तब मैं स्कूल से वापस आता हूँ। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. मैं अपने घर के मेन गेट, गेट मतलब एक होता है डोर जो रूम से अटैच होता है, और एक होता है जो मेन डोर होता है ना, मेन गेट, वो वाला गेट। तो मैं अपने घर के दरवाजे से बाहर देखता हूँ तो एक माली ग्राउंड में खोद रहा होता है। ठीक है, पौधे वगैरह लगाने के लिए, जो भी है। ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पैड। स्पैड मीन्स होता है फावड़ा। तो वो क्या करता है, उसको फावड़े से खोदना पसंद है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट। तो उसके कपड़े जो होते हैं पूरे मिट्टी में, डस्ट में होते हैं। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क। तो वो जो गार्डनर है उनको किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें ये काम करना है। इफ़ ही गेट्स बेक इन द सन एंड और गेट वेट। तो चाहे वो सूरज में तप रहा हो, पसीने से गीला हो, पर उसे किसी ने कुछ नहीं कहा कि हाँ तुम्हें ये काम करना है। बस वो अपने, उसका मन है, उसको खुद मन कर रहा है करने का तो वो कर रहा है। आई विश आई वर अ गार्डनर। काश मैं भी गार्डनर होता, मैं भी माली होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन। मैं भी गार्डन में गड्ढा खोद रहा होता। विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और कोई भी मुझे नहीं रोकता गड्ढा खोदने से। जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। जैसे ही अंधेरा होता है, ठीक है, जैसे ही शाम में अंधेरा होता है, मेरी मदर मुझे बेड पर मुझे सोने के लिए भेज देती है। आई कैन
सी थ्रू माई विंडो, ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। मैं अपने विंडो से, खुली हुई विंडो से बाहर देखता हूँ तो एक वॉचमैन है जो कि अप एंड डाउन मतलब आगे पीछे वॉक कर रहा है। द लेन इज डार्क एंड लोनली। जो रास्ता है बहुत सुनसान है, अंधेरा है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जेंट विद रेड आई इन इट्स हेड। और जो स्ट्रीट लैम्प है, ठीक है, जो रास्ते में खड़ा है, जो स्ट्रीट लैम्प होता है, ऐसे खड़ा है जैसे कोई पिशाच है, ठीक है, जैसे कोई जेंट है और उसके सर पर, उसके हेड पर एक आँख भी है जो कि रेड आइज है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. वॉचमैन अपने लालटेन को झुलाते हुए अपनी परछाई को साइड में लेकर चलता है और वो कभी भी अपनी लाइफ में सोने के लिए नहीं जाता। मतलब बच्चे को लगता है कि जो वॉचमैन है वो दिन में भी काम करता है, जैसे उनके पापा लोग जाते हैं दिन में, और रात को भी वो ऐसे रोड पर, लेन में इस तरह से वॉक करता है, ठीक है। तो वो कभी भी सोने नहीं दे जाता, दिन रात तो वो काम कर रहा है। आई विश आई वर अ वॉचमैन। काश मैं भी वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, पूरी रात स्ट्रीट में वॉक करता, चेसिंग द शेडो विद माई लालटेन, और अपनी लालटेन से मैं अपनी परछाई को पकड़ता। चलिए पोएम यहाँ पर ख़त्म। तो इस पोएम के पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप ये सबको समझ आई होगी। तो अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।